हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का सेल्फ एनिटी को कर रहे हैं वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं रॉ आफ्टर रॉयल रंबल का रिव्यू। और क्या है, ब्रॉक लेसनर थे इस शो पे, राउडी रोंडा राउजी भी थी। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब शो स्टार्ट होता है तो एडम पियर्स जो होते हैं वो रिंग में होते हैं। पियर्स जो है सबों को वेलकम करते हैं रॉ में, और वो कहते हैं कि रॉयल रंबल में राउडी रोंडा राउजी ने रिटर्न किया। बॉबी लैशली जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन गए। और लेकिन जो रोड टू रेसलमेनिया में एक रोड ब्लॉक है, और वो रोड ब्लॉक जो है एलिमिनेशन चेंबर है। और वो कहते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में बॉबी लैशली जो है वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। फिर बॉबी लैशली आते हैं एक सूट बूट पहन के और अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के साथ, एमवीपी के साथ। वो कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, मतलब वो कहते हैं कि मैंने ब्रॉक लेसनर को पिन किया है, और अब ये रात मुझे सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, लेकिन तुम ये क्या बोल रहे हो कि मुझे अपना टाइटल डिफेंड करनी पड़ेगी। वो कहते हैं व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, या व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद पियर्स। वो कहते हैं कि सबों को लगता था कि द बीस्ट को नहीं हराया जा सकता, लेकिन उन्होंने वो किया है। वो फुटेज को देख सकते हैं। अब वो लैशली कहते हैं अब कौन कॉन्करर है, अब कौन बीस्ट है, अब कौन चैंपियन है। लैशली जो अपनी चैंपियनशिप ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि बॉबी लैशली। उसी वक्त द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजता है और वो आते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था कि ब्रॉक लेसनर जो है वो अपना रेसलमेनिया ओपोनेंट आज रिवील करेंगे, लेकिन लेसनर जो होते हैं वो ऐसे ड्रेस हुए होते हैं जैसे वो compete करने आते हैं, उसमें उन कपड़ों में वो ड्रेस हुए होते हैं। लेसनर जो होते हैं लैशली को बोलते हैं, बुलाते हुए कहते हैं बॉबी हु। फिर लेसनर कहते हैं कि तुम यहाँ पर खड़े हो के एक चैंपियन की तरह खुद को दिखाओगे क्या, उसमें तुम्हें लगता है उसमें क्या अच्छी बात है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते थे, तुमने मुझे सिर्फ इसलिए हराया बिकॉज तुम मुझे इसलिए हरा पाए हो रोमन रेंज और पॉल हेमन की वजह से तुम मुझे हरा पाए हो। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा कॉन्टेस्ट था वो, और उन्होंने कहा उस मैच के बाद न्यूज फ्लैश ब्रॉक लेसनर वॉन द रॉयल रंबल। फिर क्राउड जो चिल्लाते हैं जोर से। उसके बाद ब्रॉक लेसनर जो हंसते हैं, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि जब तुम रॉयल रंबल जीतते हो जैसे कि मैंने किया, ब्रॉक लेसनर को अब रेसलमेनिया ओपोनेंट चूज करने की ऑप्शन है। और ब्रॉक लेसनर कहते हैं बॉबी लैशली तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की, क्योंकि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में फेस नहीं करूंगा, मैं रेसलमेनिया में रोमन रेंज को फेस करूंगा। तो ब्रॉक लेसनर ने अपना चैंपियन मतलब अपना चैलेंजर बता दिया है। तो इट्स ऑफिशियल, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया। और उन्होंने कहा कि तुम्हें सिर्फ इस चीज की फिक्र करने की जरूरत है कि जो रोमन रेंज के साथ मेरा मैच होगा रेसलमेनिया में, वो एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा। और भाई साहब मुझे लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। और ब्रॉक कहते हैं कि मैं इसीलिए फाइट करने के ड्रेस करने मतलब ऐसे कपड़े लगाए जिसमें फाइट करते हैं, क्योंकि मैं इधर लड़ने आया हूं और मैं तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए अभी चैलेंज करता हूं। लैशली जो लड़ना चाहते लेकिन एमवीपी उनको रोक देते हैं और वो रिंग से बाहर चले जाते हैं और उस चैलेंज को डिक्लाइन कर देते हैं। क्राउड बू करता है। फिर ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि यू आर नथिंग बट ए चिकन शिट। और कितना ही फनी मोमेंट था, मजा ही आ गया इस पूरे प्रोमो को देख के। और ब्रॉक लेसनर ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है उनको प्रो रेसलिंग इस वक्त कंपीट करने में एंड इस वक्त प्रोमो कट करने में, बिकॉज आप खुद पहचान सकते हैं। और लैशली जो है इरिटेट हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं रिंग से। और उसके बाद क्या होता है कि एडम पियर्स कहते हैं कि लैशली ने चैलेंज जो है डिनाई कर दिया, लेकिन ब्रॉक लेसनर जो है वो एलिमिनेशन चेंबर में मैच में होंगे, जिस मैच में बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और क्या ही मजा है, मतलब ब्रॉक लेसनर और बाद में बाकी कॉम्पिटिटर भी हमें रिवील कर दिए जाते हैं। बहुत अच्छा ओपनर था मेरे हिसाब से। इसके बाद होता है रिया रिप्ली और निकी ASH। रिया रिप्ली इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद हम बैक स्टेज जाते हैं केविन पैट्रिक के साथ। चैट गेबल एक हेलमेट पहन के होते हैं, रिडल भी वही होते हैं, और उनका कुछ रेस होती है स्कूटर पे और वो स्टार्ट कर देते हैं रेस। और R-Truth जो होते हैं वो स्पेशल गेस्ट स्टार्टर होते हैं। और इसके बाद एलेक्सा ब्लिस का होता है, जिसके बारे में मैं बिल्कुल, एलेक्सा ब्लिस का एक प्रोमो टाइप होता है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बाद क्या होता है, द मिज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो होता है। इसके बाद जो है वो मैच होता है द मिज वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो।
वेट अ मिनट, ठीक ठाक सा मैच था, वो डिस्ट्रैक्शन से एक हिसाब से मिस जीत जाते हैं इस मैच को। और इसके बाद होता है वही हमें रेस का दिखाया जाता है। इसके बाद होता है द केविन ओवेंस शो, और स्पेशल गेस्ट होते हैं इस बार सेथ फ्रिकन रॉलिंस। केविन ओवेंस जो वेलकम करते हैं पहले सबों को, बाद में आते हैं और वो रॉलिंस की तारीफ करने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया तुम मेरे शो पे आए। वो बैठ जाते हैं और ये कहते हैं, ओवेंस कहते हैं कि तुम्हारी कुछ अच्छी रात नहीं गई थी रॉयल रंबल में। और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है रोमन रेंज ने डिस्क्वालिफिकेशन क्यों कराई, बिकॉज उसको पता था कि वो सेथ रॉलिंस को नहीं हरा सकता और उसको पता था कि सेथ रॉलिंस को हरा देगा। और उसके बाद रॉलिंस कहते हैं कि मैं यहाँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं हूँ, लेकिन जो अभी भी मेरे दिमाग में रोमन रेंज वर्सेस रॉलिंस ही चल रहा है और मैं कभी भी जा सकता हूँ यूनिवर्सल चैंपियनशिप लेने। लेकिन वो स्मैकडाउन बिजनेस हो रही है मंडे नाइट रॉ। उन्होंने कहा कि उनको रॉलिंस कहते हैं कि उनको पता लगा कि बॉबी लैशली अपने टाइटल डिफेंड कर रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर में। कुछ हफ्तों में रॉलिंस जो है केविन ओवेंस शो पे आए थे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने, और वो अनाउंस कर देते हैं कि वो उस एलिमिनेशन चेंबर में मैच में होंगे। इसके बाद होता है एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच, केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। ठीक ठाक सा मैच, सब मजा आया इसको देखने में और ऑस्टिन थ्योरी ये मैच जीत जाते हैं एज एक्सपेक्टेड। और ऑस्टिन थ्योरी ज्वाइन करते हैं सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लैशली को इन द एलिमिनेशन चेंबर मैच। इसके बाद होता है एंजेलो डॉकिंस विद मॉन्टेस फोर्ड वर्सेस डॉल्फ जिगलर। एंजेलो डॉकिंस इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें वीर महान इज कमिंग टू रॉ फिर से दिखाया जाता है, पता नहीं कितने बार दिखा दिया गया है हमें। और केविन पैट्रिक रिंग साइड पे होते हैं फिनिश लाइन पे आर-ट्रूथ के साथ। पैट्रिक पूछते हैं आर-ट्रूथ को कौन जीतेगा, आर-ट्रूथ कहते हैं कि बंगाल्स जीतेंगे। और इसके बाद रिडल और चैट गेबल जो होते हैं वो आ जाते हैं स्कूटर्स पे, और जब रिंग साइड एरिया पे आते हैं गेबल जो है उनकी नी पे लग जाती है और वो गिर जाते हैं। रिडल जो होते हैं फिनिश लाइन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ओटिस उनको एक एवलांच मार देते हैं। गेबल को पता लग जाता है कि क्या होता है, स्कूटर पे चढ़ते हैं रिडल और वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। रिडल कहते हैं कि ये कूल नहीं था और इसमें कोई भी मतलब चीटिंग हुई है मेरे साथ। उसके बाद क्या होता है कि गेबल कहते हैं मैंने कभी भी कोई भी चीटिंग नहीं की है, मैंने ओलंपिक टीम में भी कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने मास्टर्स डिग्री में भी चीटिंग नहीं की है। और गेबल कहते हैं कि रिडल को एक मैच चाहिए, तो गेबल उनको देते हैं एक मैच, लेकिन ओटिस के अगेंस्ट। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेसलमेनिया 61 डेज अवे का एक वीडियो, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल एडम पेयर्स कहते हैं कि जो नेक्स्ट मैच होगा जो भी इस मैच को जीतेगा एलिमिनेशन चेंबर के मैच में एंटर होगा। फिर रिडल वर्सेस ओटिस होता है और इस मैच को रिडल जीत जाते हैं। और इसके बाद बॉबी लैशली, हमें बताया जाता है कि बॉबी लैशली अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे इन द एलिमिनेशन चेंबर अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, सेथ फ्रिकन रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी एंड रिडल। और अभी एक और स्पॉट बचा था जो एजे स्टाइल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो मैच के रिजल्ट से हमें पता लगेगा। इसके बाद मैच होता है बियांका बेलेयर वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन कार्मेला। बियांका बेलेयर इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद एलेक्सा ब्लिस का ही होते हैं कुछ सेगमेंट जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद केविन पैट्रिक बैक स्टेज होते हैं रॉ टैग टीम चैंपियंस अल्फा एकेडमी के साथ। पैट्रिक कहते हैं कि ओटिस के मैच में ओटिस नहीं जीते और फिर रिप्लेस दिखाए जाते हैं, और ओटिस ने उसके बाद वही रिप्लेस दिखाए जाते हैं कि, और उसके बाद बताया जाता है कि वो एक क्विज बॉल होगा, वो आरके ब्रो को एम्बैरस करेंगे क्विज बॉल में, जैसा कि वैसे ही जैसे बंगाल्स ने सुपर बोल जैसे ही बंगाल्स एक शायद सॉकर टीम है जो सुपर बोल में, वो बात करते हैं कि जैसे वो भी सुपर बोल में एम्बैरस होंगे। और उन्होंने कहा कि आरके ब्रो जो होंगे वो रीमैच अपना नहीं ले पाएंगे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। क्राउड जो है जोर से बू करता है। और उसके बाद होता है रिप्ले दिखाया जाता है हमें ब्रॉक लेसनर की कॉन्फ्रंटेशन के साथ जो बॉबी लैशली के साथ हुई थी रॉ में। और इसके बाद होता है एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच एजे स्टाइल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो। क्या ही मैच था, मजा है इस मैच को देखने में। एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत जाते हैं। अब पता लगता है कि बॉबी लैशली अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, ऑस्टिन थ्योरी, रिडल एंड एजे स्टाइल्स सऊदी अरेबिया के एलिमिनेशन चेंबर में। इसके बाद राउडी रोंडा राउजी आ जाती है रिंग में, और उनका मूड ऐसा नहीं लगता कि वो फेस सुपरस्टार थी, वो हील जैसी लग रही थी।
तो रोंडा राउजी का जो सेगमेंट होता है उसमें वही रोंडा राउजी बोलती है मुझे किसको चैलेंज करना चाहिए, मैं सोच रही हूँ, और वो बेकी लिंच को टीज करती रहती है उस सेगमेंट में। फिर बेकी लिंच आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें हॉटेस्ट मैच ऑफ द डेकेड या ग्रेटेस्ट मैच ऑफ द डेकेड लेना है तो तुम्हें मुझे ही चूज करना पड़ेगा। मतलब बेकी लिंच कह रही थी कि तुम्हें मुझे ही चूज करना चाहिए। उसके बाद रोंडा राउजी कहती हैं कि मैं तुम्हें इसका आंसर फ्राइडे में दूंगी। फिर वो बेकी लिंच पे अटैक कर देती हैं। उसके बाद रोंडा राउजी चली जाती हैं, लीटा आती है, वो चैलेंज कर देती हैं बेकी लिंच को फॉर द रॉ वुमेन्स, वो चैलेंज कर देती हैं बेकी लिंच को एट एलिमिनेशन चेंबर। लिंच पहले तो नहीं करती है एक्सेप्ट, लेकिन फिर लीटा कहती है कि हाँ अगर तुम डर रहे हो तो तुम सीधे बोल सकते हो। लेकिन लिंच ने कहा कि मैं बहुत कुछ हूं लेकिन मैं डरपोक नहीं, और उसके बाद उन्होंने एग्री कर दिया इस मैच के लिए। सो आई थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जाएगी शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी की तरफ, बिकॉज लीटा के साथ हो सकता है। बट मैं सोच रहा था कि शार्लेट और लीटा का मैच होना चाहिए, बिकॉज शार्लेट ने रंबल में एलिमिनेट किया था लीटा को। लेकिन देखते हैं क्या होता है। बट ठीक ठाक अच्छा सा एपिसोड था रॉ का, मेरे हिसाब से बीच में थोड़ा ड्रैग कर गया, बट अच्छा मैच, ये अच्छा रॉक एपिसोड था। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।